राधे राधे गुरुदेव जी। हाँ जी। मेरे परिवार के साथ मैं गौरी गोपाल आश्रम में आई हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, जो आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई है। और मेरा बेटा ये आपका बहुत बड़ा फैन है। खुश रहिए। ये आपसे मिलना चाहता है। खुश रहिए बेटा, सुखी रहो। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुजी, दासी कुसुम का कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। गुरुजी, एक तो मुझे ये यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही उत्तम हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेडिकल फैसिलिटी और साथ में जो है आप हमारा साथ चलते तो उत्साह और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी, मुझे प्राण प्रतिष्ठा करानी थी। हो जाएगी, दे देना मंदिर में 17 को। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करिए, पर जो हम वहाँ गुरुकुल में रुके हैं वहाँ थोड़ा आप एक बार उन लोगों को बोल दीजिए, जहाँ भोजन मिलता है जूता चप्पल पहन के चले जाते हैं। अच्छा, और एक हाथ से थाली पकड़े खा रहे और दूसरे हाथ से निकाल रहे। हमारा तो मतलब चल जाएगा, पर बहुत से लोग गोपाल जी को लेके आए वहाँ से भोग लगा रहे, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। बाकी सब व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है, बहुत खुश है हम लोग। ठीक है। हाँ, गुरुजी एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जैसे हमारे पति के बड़े भाई हैं, तो वो रामायण लेके आए हैं, तो वो ना नहाते हैं ना हाथ पैर धुलते हैं, ऐसे चप्पल पहन के जाके लाके और खाट पे बैठ के और पैर पे रख के पढ़ने लगते हैं, तो क्या ये सही है? पढ़ रहे हैं, अच्छा है। नहीं पढ़ने वालों से अच्छे हैं कि वो कम से कम नहीं, पढ़ते हम रहें। उनसे यही बोले कि आप पढ़ रहे हो तो थोड़े शुद्धता का ख्याल रख लो। कोई बात नहीं, पढ़ने के बाद जब समझ में आएगी तब ना शुद्धि होगी। कोई दिक्कत नहीं, और पढ़ने दो। हमसे भी बोलते हैं भाव अच्छा। 1 मिनट, हमारे तो सुखी हो जाएंगे। महाराज जी के गाय बहुत है, उसकी सेवा करेंगे, खेती करेंगे। दोनों संकल्प उठाओ पूरे जीवन। आओ सुनो, यहाँ प्रश्न करो हमसे। बैठो आप, बोलो। महाराज जी, हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं। यहीं खड़े होके अच्छा, बोलो। अच्छा। आपसे मिलने के लिए आए हैं। बताओ। पूरे संसार की सुख की बात है जो भगवान ने हमें दर्शन दे के बताए हैं। वाह। और उसके लिए 20 मिनट लगेगा। हमारा आप बैठ के बतला ले। तो बैठ के ऊपर बताएंगे, अपन दोनों गप्पे लड़ाएंगे। चलो हाँ, ऊपर पहुंचो, ऊपर पहुंचो। आ रहे हैं। हाँ, अभी हमारे साथ बैठना मस्त। ए, किससे बात करनी है? ओ छोरा पीछे आ जाओ, जल्दी आगे आओ, तुम कूद कांद के। हाँ मैया। गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आई हूँ। हाँ। मैं अचानक 11 के रोज मेरे से चला नहीं जाता, मेरे पैर में फ्रैक्चर है। अचानक 11 के दिन मैं भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी और वहीं से मेरे को ऐसी अनुभूति हो रही कान में कि चल 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 चल। हाँ, बस यही सुना, पूजा करते करते यही कह रहे चला चल 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 चल। हाँ, बस यही सुना रहा मेरे को। 3 दिन हो गए। और है ना, मैं वहाँ से बिना किए 2 जोड़ कपड़े लिए और आ गई। और पोता बहू ने पूछा कि कहाँ जा रही हो दादी, तो मैं कहने किया बेटी के घर जा रही। पर मैं बेटी घर नहीं गई। फिर मेरे को भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहा कि ट्रेन के इधर चल, ट्रेन में चल। हाँ। मैं ट्रेन में बैठ गई। फिर? और मेरे को मालूम ही नहीं कि ये मथुरा गाड़ी है। हाँ। तो टिकट लिए बिना रिजर्वेशन के बैठी। वहाँ एक लड़की इतनी सुंदर आई मेरे सामने, उसने मेरे को रिजर्वेशन करवाया। वो मेरा रिजर्वेशन नहीं, उसका रिजर्वेशन नहीं, पर उसने मेरा करवाया और मेरे को साथ में लेकर फिर गोदी में सर रखकर राधा और रानी सोए सोए आपके दर्शन के लिए आए। राधा रानी ने आपको राधे राधे रास्ता बता दिया। खुश हाँ। रहो। और कोई सवाल? हाँ। क्या? एक प्रश्न हो रहे हैं। आश्रम में आपके यहाँ लेडी को बाहर निकलने दिया जाता है कि नहीं, दर्शन करने के लिए, जैसे कथा सुनने के लिए? हाँ, सब पूरा पूरा ऊपर नीचे कहीं भी आओ जाओ, बाहर सड़क में कहीं धक्का न लगे किसी का, इसलिए कोई सामान चाहिए तो लाके दे देते हैं। हाँ, सबकी सुरक्षा भी तो देखनी पड़ेगी ना मेरी माँ। यदि आप हमारे पास रहोगी तो आपकी सुरक्षा करना भी तो हमारा कर्तव्य हो जाता है। हाँ, बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, क्या कारण है, ऐसा क्यों सुनाई दे रहा? उसके बाद मेरी एक सहेली जिसके साथ मैं रह रही हूँ, ऐसा ही 3 दिन हो गए, मेरे 11 से अभी तक यहाँ हूँ, मेरे को लगातार सुनाई देता। क्या? फिर उसने चल 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 चल, फिर चल, बस चला चल
ये गाना सुन लिया करो। कहाँ चल, चलूं, चला, चल, कहाँ जाऊं, कहाँ चला, नहीं। चल चल चला चलो, चल। हाँ। और सुनो गुरुजी मेरी बात तो सुनो। हाँ। आप है ना वो सहेली ने मेरी आपकी ये माला भगवान है। तुलसी की माला सही इसमें है। भगवान है वो ठीक है लाके मैया, आप भगवान कथा के सुना चरणों करो में लेके और आ गई आप, बिहारी जी ने आपको बुला मेरे को लिया। पहना दी। उसके बाद से मेरे को 3 बजे से ठीक है, अब खुश रहो, भगवान का चिंतन करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी एक शंका है बस मुझे दूर करनी है आपसे पूछ के। जी। ये जो हम तिलक लगाते हैं उंगलियों से, ये कौन सी उंगली किस का क्या महत्व है? स्वयं को तिलक लगाना हो तो बीच की उंगली से, अतिथि को तिलक लगाना हो तो अंगूठा से, और भगवान को तिलक लगाना हो तो अनामिका से। तो ये जो आज तक हम देखते आ रहे हैं और पितरों को तिलक लगाना है तो इस उंगली से। हम जो आप यहाँ पे जितने भी मंदिर घूमे या कहीं भी घूमे हैं जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर भी सब इसी उंगली से लगाते हैं तिलक। उनको तो पता अब नहीं ये है, उनको कैसे जानकारी पहुँचाई जाए सब तक? कोई बात नहीं, पता नहीं है। देखो अभाव नहीं है, जैसे आपको हमने बता दिया तो आप उनको बता देना। हाँ सही, तो अभाव हमें ज्ञान नहीं है तो हम वही करेंगे जो हमें समझ आता है। पता हो जाएगा तो हम उससे बेहतर करने लग जाएंगे। एक सुझाव देने लायक वैसे मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक अपनी बात कहना चाहता हूँ। कहो। आपके आश्रम इतना अच्छा है, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा कार्य चलता है आपके यहाँ पर आश्रम में। बस एक सार्वजनिक शौचालय के लिए कहूँगा कि एक तो बहुत कम बने हुए हैं, बन रहे हैं और चालू है काम। जी। बहुत जल्दी बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी माता जी आपसे अगर बात करना चाहें, अगर आपको समय हो तो कराओ बात। सार्वजनिक शौचालय बना रहे हैं, क्या यहाँ बहुत दिक्कत है शौचालयों की? बहुत ज़रूरी है, बना भी रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। बोलो मैया। बस मेरे परिवार पे आप जो है अपना कृपा बनाए रखना बस। खुश रहिए। सुंदर। और किसका प्रश्न है? ये मैया को ले आओ, चश्मा वाली मैया को बात कराओ। ये मैया को बात करा दो पहले, चलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं 2 साल हो गए थोड़े नाल जुड़ी दी है और मैनू बहुत इच्छा ही वे मैं आपके पास मिला। अज मेरी इच्छा पूरी हो गई है गुरुजी। मैं अपना सारा परिवार लेके आई दी है, मैं फोटो खिंचाना चाहनी हूँ। खुश रहिए। खुश रही है। कोई सब इनको तो पहले पर मैया को। राधे राधे गुरु महाराज जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु महाराज। मैं 2-3 साल से लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं बाकी घर वालों को बना के देती हूँ खाना लहसुन प्याज वाला। वो बोलते हैं कि खा लो, तो आप भी खा लो, लेकिन गुरु जी मेरा मन नहीं मानता, तो मैं क्या करूँ? मेरे को अपराध तो नहीं लगेगा? फिर आप क्या खाती हो? सिंपल खाना खाती हूँ गुरु जी। हाँ ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो खाओ, पर लहसुन प्याज तामसी इसलिए नहीं खाते। कोई खाए तो गलत भी नहीं है। गुरु जी मेरे को अपराध तो नहीं लगेगा? अपराध तो नहीं लगेगा? मेरे पति देव कहते हैं कि खा लो आप। नहीं, अपराध नहीं है। लहसुन प्याज खाना कोई अपराध नहीं है, तामसी है बस। कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी तुलसी माला पहन सकते हैं हम? हाँ पहन सकते हैं। ये मैया को भी देना, पीली मैया को। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी 2000 में मेरे पति ख़त्म हो गए कोरोना में, तो बस मेरे को ऐसा था मैं जीना मर जाऊं मैं भी। फिर आपके भागवत कथा सुनी, उससे मेरे को फिर थोड़ी तसल्ली हुई। जब से मैं खुश हूँ। अब आप बताते हो कि जो आया है वो जाएगा, तो उनके नाम की मैंने यहाँ पे ना भागवत कथा भी करवाई और अन्य क्षेत्र भी करवाया, और वो कभी कभी मेरे सपने में आ जाते हैं। तो लोग बोलते कि उनको मोक्ष नहीं मिला है। उनको क्यों नहीं मिला? मिल जाएगा, मिल जाएगा। बिल्कुल। सपने में आके क्या कहते हैं? कुछ नहीं, ऐसे जैसे आमतौर पे मिलते हैं ऐसे, वैसे कोई वैसे नहीं है। खुश है। खुश मतलब खुश में मिलते हैं। खुश हाँ में। तो खुश है मतलब। हाँ जी। सपने में आके वो ये बताना चाहते हैं कि हम खुश हैं। हाँ, और बहुत से लोग कहते हैं कि अगर सपने में आते तो उनको मतलब वो घूम रहे नहीं, ऐसे। नहीं, खुश हैं बस। ठीक है, अच्छा। आपने उनके लिए किया, उसी से उनका कल्याण हो हाँ जी। जाएगा। हाँ गुरुजी, एक बात है, मैंने अपने बेटे की शादी की है, तो लोग बोलते हैं कि 1 साल तक गंगा जी नहीं नहाना चाहिए। नहीं नहाना चाहिए क्या? तो बेटे की शादी करके काहे नहीं नहाना चाहिए? पता नहीं, कहते बेटे की शादी करके गंगा जी नहीं नहाते हैं, बेटी की शादी करके नहाते हैं। हैं? हाँ, ऐसा बोलते हैं लोग। अब पता नहीं ये भ्रांतियाँ क्यों पाल ली लोगों ने, पता नहीं। नहाना चाहिए, नहा लेना मतलब चाहिए। 1 साल तक आप लोग नहाते हाँ, गंगा जी नहाना चाहिए। गंगा जी नहीं? मतलब किसी कोई गंगा के किनारे वाला हो, गंगा के पानी हो, तो वो तो 1 साल नहाए ही ना। अब पता नहीं
कैसे कैसे वो बना दिए हैं वो तो देखो जबरदस्ती बना ऐसा दी। नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है सब गुरुजी। अज्ञान बस है, अज्ञान अच्छा, है, राधे राधे। और कुछ नहीं है। चलो आप तो पूछ चुके हो, बोलो। जय श्री राधे महाराज। मैं तो 6 महीने बाद ही आया हूँ आपके पास। आप बताओ। अच्छा गुरुजी, मैं ये कह रहा था जैसे कि हनुमान जी लंका गए हुए थे। हाँ। और आप सबके मुखों से मैंने सुना हूँ, शिष्य आप ही का हूँ, तो आप लोगों ने बोला था कि पूरी लंका में सिर्फ विभीषण के घर पे ही तुलसी का पेड़ थी और इस शंख हाँ, टंगा हुआ था। लेकिन रावण तो एक वैष्णव था और ये भी जो है ना नारायण का। रावण के यहाँ तुलसी इत्यादि नहीं थी। रावण के यहाँ केवल विभीषण सब धर्म को मानता था, बाकी रावण मनमाना आचरण करता था।